एक संत मत हमारे देश में है, संत निरंकारी मिशन। तो उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना ये है कि इस संत मत में भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? क्या वास्तव में किसी संत मत से जुड़कर भगवान के दर्शन हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बार बार कहता हूं कि मैंने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया है और बहुत सारी चीज़ों को जाना है, लेकिन मैं निरंकारी संत मत के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं। और पहले भी मैंने यही बात कही है, बिल्कुल नहीं जानता हूं और ना ही उसका मैंने कुछ अध्ययन किया है, ना उनकी फिलोसफी का मुझे पता है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अपने स्तर पर दे सकता हूं। मुझे नहीं पता कि वो निरंकारी संत मत की भी मान्यता उस प्रकार की है या फिर उसके विरोध में है। हाँ, ये मेरी मान्यता है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये पूरे तरह से सत्य है। जिसकी जो मान्यता है वो उसको माने। आपने कहा कि क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? पर आंखों से नहीं हो सकते हैं। कई चीजें, हर चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती है। जैसे कहेंगे कि आपके सामने कोई गर्म पानी रखा हुआ है, एक में गुनगुना गिलास में पानी और एक में बिल्कुल ठंडा पानी है। बहुत ठंडा भी नहीं, ठंडा पानी है, और एक में गुनगुना पानी है। कहेंगे कि भाई देखकर बताना कि कौन से में गुनगुना है और कौन से में ठंडा। बोले कि अभी मैंने देखा नहीं। देखते रहो आंखों से, फिर आप उसको स्पर्श करके देखोगे, बाहर से गिलास को उंगली डाल करके देखोगे, अब देख लिया है, अब देख लिया। आंखों से देखकर पता नहीं चल रहा था, उंगली डालकर देखा, देखो भाई ये गुनगुना है और ये ठंडा है, पता चल गया, क्योंकि वो स्पर्श की विषय वस्तु थी। दूसरे, अगर कोई कहेगा कि आप ये बताइएगा कि दाल में नमक सही है या गलत है, मैंने अब तक देखा नहीं है। अरे देख तो रहे हो, थाली में है। बोले कि नहीं देखा नहीं है। आप उसका टुकड़ा तोड़ोगे, दाल को लगाओगे और फिर मुंह में लेकर के जाओगे निवाले को। अब कहोगे अब मैंने देख लिया है। किससे देख लिया? वो जिह्वा का विषय था, स्वाद का विषय था, तो उसको स्वाद से देख लिया, आंख से नहीं दिख रहा था ना। अब कहेंगे अब देख लिया। गृहिणी कहते हैं कि अब तक मैंने देखा ही नहीं है कि इसमें नमक ज्यादा है या कम है, देख तो रही थी, देख कर ही तो खाना बनाया था। तो भाई अलग अलग चीजों की विषय वस्तु होती है। देखने का मतलब होता है अलग अलग चीजों से हम देखते हैं। कुछ स्पर्श की विषय वस्तु हैं, कुछ अनुभूति की हैं, कुछ विवेक की हैं। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा विवेक की विषय वस्तु है। जिसके पास विवेक की नजर है, अक्ल है, तो वो निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन कर पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। जिस प्रकार से अगर कोई कहेगा कि भाई आपने कभी अपने बचपन को देखा है? बोले कि नहीं, मैंने अपने बचपन को नहीं देखा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हो कि आप कभी बच्चे थे? नहीं, इनकार नहीं कर सकता। जब भी आपसे कहा जाएगा कि आप छोटे बच्चे थे, तो उसका एक दर्शन करते हो, मन में दर्शन करते हो, हम ऐसे होंगे, है ना, हम छोटे होंगे, एकदम कल्पना बन जाती है, हम ऐसे होंगे। ये विवेक से बन रही है। तो प्रियवर, परमात्मा विवेक की विषय वस्तु है। अगर आप उसकी अनुभूति करना चाहोगे तो उसकी अनुभूति होगी। आप उसे जानेंगे, उसे मन से, उसे विवेक से जानेंगे, और जो अनुभूति होगी वो हर वक्त बनी रहेगी। आंख की दिक्कत यह है कि एक दृश्य आपकी आंखों के सामने आया, आप वहां से हट गए, वो दृश्य भी हट गया। और अब कहेंगे कि जो दिल में बस गया, जो ख्यालों में बस गया, वो हर वक्त साथ में रहता है। शीशा ये दिल में बसा है मेरे दिल भर तेरा प्यार, जब भी चाहा झुका के गर्दन देख ली तस्वीर यार। तो उस मालिक का प्रेम जब हृदय में बस जाता है, उसका स्वरूप जब हृदय में बस जाता है, तो फिर उसकी अनुभूति हर वक्त रहती है। फिर उसे आंखों की दरकार नहीं उसे देखने के लिए। वो अनुभव एक साधक को हो जाता है, एक भक्त को हो जाता है, एक प्रेमी को हो जाता है। जब भगवान का कोई आकार नहीं है, तो फिर हमारे मन में इस प्रकार की बातें क्यों हैं कि भगवान पुरुष है? देखिएगा, हमारी संस्कृति में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान पुरुष है। जो भी कहते हैं कि भगवान पुरुष हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो अज्ञानी है। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, तो उसका लिंग भी नहीं है, है ना। केवल हमारी संस्कृति में ईश्वर को पुरुष नहीं, उसको स्त्री भी माना जाता है। कोई उसे राधे राधे कहकर पुकार रहा है, कोई उसी सत्ता को माँ दुर्गा कहकर पुकार रहा है, कोई उसे आदिशक्ति कह रहा है, कोई उसे परमपिता कह रहा है, कोई उसे माता कह रहा है। हमारी संस्कृति में तो ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ केवल यहाँ पर भारतीय दर्शन ही उसे पिता के अलावा माता के रूप में भी देखता है। अगर भगवान शिव की भी कल्पना करता है तो अर्धनारीश्वर के रूप में करता है, आधा स्त्री है आधा पुरुष है ना। अर्धनारीश्वर के रूप में कल्पना की जाती है। पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी। बोले दूसरा है ही नहीं, यह आधा हिस्सा है मेरा। जब स्त्री और पुरुष में यह संस्कृति भेद मानती ही नहीं, तो यहाँ पर तो माता के रूप में माना जाता है। एक बार ओशो ने कहा था कि अगर चाइना वाले लोग ईश्वर की तस्वीर बनाते तो छोटी नाक, छोटी आंखें ऐसी बनाते, अफ्रीका वाले काले काला सा बनाते और अपने जैसा बनाते। आदमी अपनी शक्ल में ईश्वर का निर्माण करता है। ओशो बड़े विद्वान थे, लेकिन वो भूल गए कि नहीं, यहाँ पर तो गणेश को भी बनाया जाता है, हाथी की शक्ल में भी बनाया जाता है, यहाँ पर तो हनुमान की शक्ल में भी बनाया जाता है, यहाँ पर तो हम जानवरों की शक्ल में भी मानते हैं। यदि कोई निराकार है तो इसका मतलब यह है कि उसके सब कुछ आकार है, या फिर उसका कोई आकार नहीं है। एक आकार में बंद कर रहने का मतलब ही साकार मानना है,
और अगर हम बहुत सारे आकार में मान रहे हैं, हम कण कण पे मान रहे हैं, हम पहाड़ों में मान रहे हैं, हम पौधों में मान रहे हैं, हर वक्त वो व्याप्त है, इसका मतलब वो सर्वदेशी है, वो कण कण में विराजमान है, हमेशा हमारे अंग संग है, वो निरंकार है, वो निराकार है। महाराज जी, जब परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर हमारे घरों में मूर्तियाँ क्यों हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ क्यों हैं? इनके तो आकार हैं, इनकी तो शक्ल भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदमी को पहुंचना तो वहीं तक है, निराकार तक है, लेकिन उसे एक आलंबन की आवश्यकता है। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो निराकार का ध्यान लगाता हूँ। किस चीज़ में ध्यान लगाते हो आप? बोले मैं तो ओम में लगाता हूँ, है ना। ओम भी तो एक आकृति है, फिर तो आकार में पड़ गए आप। बोले मैं तो एक लाइट में लगाता हूँ, फिर भी आपने एक आकार मान लिया। कहीं ना कहीं अवलंबन मानना पड़ेगा। एकदम से अगर आप ऐसे ही अगर कुछ करने, ऐसा नहीं हो सकता है प्रिय, नहीं हो सकता है। अगर आप हवा को बांधना चाहते हैं तो उसको आकार देना पड़ेगा, वरना हवा बह रही है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो गुब्बारे में लेना पड़ेगा उसको। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में क्यों लिया आपने मरीज तक लेकर जाने के लिए, है ना। ऑक्सीजन तो ऐसे ही हवा में थी, हवा से वो ले ही रहा था व्यक्ति, लेकिन नहीं, सिलेंडर में लेनी पड़ी, तब जाकर के उसको स्पेसिफिक तरीके से वो दी गई, बीमार हो गया था। तो दुनिया जो है ना, ये बीमार हो गई है, और ये जो बीमार दुनिया है, ये ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। बीमार इसलिए हो गई है कि इस दुनिया में आकर के व्यक्ति स्वार्थ में फंस जाता है, और दुनिया में सारी की सारी चीजें स्वरूप के तरीके से देखता है। ये दीवार है, ये मंदिर है, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये पहाड़ हैं, ये सारी चीजें हैं। भगवान वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, है ना। तो इसलिए उस आलंबन की आवश्यकता है। जब भी आप कहीं मंदिर में जाएंगे तो कोई यह नहीं कहेगा हे मूर्ति मेरा कल्याण कर दे, कहेंगे हे ईश्वर मेरा कल्याण कर दे। यानी कहे ईश्वर को ही रहे हैं, मूर्ति को नहीं कह रहे हैं। मूर्ति क्या है? एक आलंबन है उस परमेश्वर को याद करने का, उस तक पहुंचने का। तो प्रियवर, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, बाकी लोगों की मान्यता है जो कहते हैं कि नहीं उसका आकार हो ही नहीं सकता, उसको मेरी बात बिल्कुल बेकार लगेंगी, मूर्खतापूर्ण बात लगेंगी। और जो कि इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई उसको पाने के लिए मूर्ति की आवश्यकता है, उनको मेरी बातें सही लगेंगी। और इनके बीच में कुछ पाखंडी लोग भी होते हैं जो केवल उस मूर्ति को ही ईश्वर मान लेते हैं, उसके अलावा कहीं ईश्वर नहीं है। वो लोग भी मूर्ख हैं, क्योंकि मूर्ति से चिपक कर ही अंधविश्वास में पड़ गए हैं। तो बात यह है कि यदि हम बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई मूर्ति की आवश्यकता क्या है। अगर ऐसे ही ऊपर ऊपर अपनी मान्यता को मानते रहेंगे तो फिर तो सबकी अपनी अपनी मान्यता अपने हिसाब से सही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, जिस तरीके से हवा निराकार है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, तो आपने कहा कि परमात्मा भी निराकार है, तो क्या परमात्मा को बस महसूस किया जा सकता है हवा की तरह, या देखा भी जा सकता है? देखिएगा, हवा को हम केवल महसूस नहीं करते, हवा हमें प्राण भी देती है, हवा हमारे जीवन का आधार भी है। हवा जब महसूस नहीं हो रही होती है, यानी कि जब हवा नहीं चल रही, कहेंगे पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो उस वक्त तो हवा नहीं लग रही, उस वक्त तो आप महसूस नहीं कर रहे। लेकिन प्राण तो वो तब भी दे रही है ना, जीवन तो तब भी है ना। अगर बिल्कुल हवा खत्म हो जाए तो घुट कर मर जाएंगे आप, है ना। तो ठीक ऐसे ही जब ईश्वर को आप महसूस कर रहे हैं तब भी वो ईश्वर है, महसूस नहीं कर रहे हैं तब भी वो है, तब भी वो है। हम हैं तो ईश्वर है। हमारा होना, हमारे सांस का चलना, हमारा अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। तो प्रियवर, ईश्वर को साधक जो है वो महसूस करने लगता है, वरना है तो वो उसके लिए भी जिसने आंख बंद की हुई है। यदि किसी के पास आंखें नहीं है तो सूरज तो उसके लिए भी है ना, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी आंखें हैं उसे दिखाई दे रहा है। तो साधक को वो महसूस होने लगता है, साधक उसकी शक्ति को महसूस करता है, साधक उससे जुड़ जाता है। और जो साधक नहीं है, कृपा का आस्वादन तो वो भी उसकी कर रहा है। वो मालिक है, वो कभी ऐसा नहीं करता कि ये दुष्ट है, इसके लिए हवा को बंद कर दूं, इसके लिए पानी को बंद कर दूं, इसके लिए मैं जमीन छीन लूं, ऐसा नहीं करता। जो उसने चीजें दी हैं वो बगैर भेद किए सबके लिए दी हैं, और कह दिया है कि जा तू अपने कर्म कर, जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे परिणाम मिलेगा। ये मालिक का आदेश है। महाराज जी, हर शरीर में परमात्मा है, ऐसा आप भी बोलते हैं, तो फिर साधक ही परमात्मा को महसूस क्यों कर सकता है? कोई मैकेनिक है, वो एक चीज को देखता है, किसी कंपोनेंट को देखता है, तो वो एकदम से पहचान लेगा कि ये चीज यहाँ से खराब है ना। मान लिया किसी का एसी खराब है, अगर हम उसको देखेंगे, आप तो खैर जानते हैं कि हाँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक पक्ष भी बहुत अच्छा है, तो मैं देख लूंगा कि हाँ भाई ये यहाँ से खराब है। किसी का टीवी खराब है, किसी का ये समझो कंप्यूटर खराब है, लैपटॉप खराब है, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में टेक्निकली जानता हूँ, या जो मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन आम आदमी को पता नहीं चलेगा ना, है ना। है तो उसके लिए भी,
और हो सकता है कि लैपटॉप किसी और का है, उसको पता नहीं कि यह कहाँ से खराब हुआ है, कंप्यूटर किसी और का है, उसको पता नहीं, मैं अचानक वहां पर आया, मुझे पता है क्योंकि मैं टेक्निकली उसे जानता हूं। इसी तरह से मैकेनिक जानते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई भवन का निर्माण हुआ है, कोई इंजीनियर चला जाए, है ना, या फिर हम लोग भी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं इस बात को, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये चूक है, आम आदमी नहीं देख पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है साधक जो है वो है जिसने साध लिया है, साधना कर ली है, मेहनत कर ली है। मेहनत वो क्षमता दे देती है जिससे कि चीजें पहचान में आ जाती हैं। तो ऐसे ही जिसने कि जीवन के तत्व को जान लिया है और जीवन के सार तत्व को जान करके जीवन की वास्तविकता को जान लिया है, ब्रह्म ज्ञान को जान लिया है, वह व्यक्ति ब्रह्म को महसूस कर सकता है। सामान्य व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता है, सामान्य व्यक्ति को उस बारे में ज्ञान नहीं है, बस ये फर्क है।